अगर आप भी इस वीडियो में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपको पता करना है कि एसएससी का न्यू पैटर्न क्या है। आपको पता करना है कि कैसी स्ट्रेटेजीज हम अपनाएं कि एग्जाम को हम क्लियर कर पाएं और अपनी इंग्लिश बिल्कुल सही कर पाएं। और या आपको ये देखना है कि आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश का और फिर भी आप कुछ लास्ट के दिनों में ऐसी क्या चीजें कर सकते हो जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और एक पूरी स्ट्रेटेजी अपना के जाइए और पूरा देख के जाइए कि क्या चीजें आने वाली हैं और क्या चेंजेस हुए हैं, क्या लोगों के मन में मिथ्स हैं। तो उनको आज डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको मैं ये बता दूं कि इस चैनल पे आपको इंग्लिश के अलावा कोई और बकवास नहीं बताई जाती, कोई स्टोरी नहीं बताई जाती। हर चीज एग्जाम से रिलेटेड या आपको इंग्लिश से ही रिलेटेड मिलती है। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे कि हमारा एग्जाम कैसे क्लियर हो, क्या न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और क्या लोगों के मिथ हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि एग्जाम में क्या ही आ जाएगा, न्यू पैटर्न है तो क्या ही आ जाएगा, वो सारी बातें करेंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारा स्लोगन है एसएससी क्लियर दिस ईयर। ये हमारा इस बार का स्लोगन है और एसएससी क्लियर करना है इस बार, इस साल, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ मैं आपके स्टार्ट कर देता हूं। पहली बात ये है कि एक बार एक क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है 2025 में पूछा हुआ आपका एसएससी जीडी का पेपर। और इसमें आप देख सकते हैं वही घिसे पीटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या बताना है आपको? स्पेलिंग एरर बताना है। जैसे आप देख सकते हैं अंडरलाइन वर्ड का आपको स्पेलिंग एरर बताना है। और वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप। द स्टूडेंट्स हैड टू राइट एन एसे फॉर देयर असाइनमेंट। असाइनमेंट की क्या स्पेलिंग होगी? ये असाइनमेंट की स्पेलिंग है। यही क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक भी, वही क्वेश्चन है। एक और देखिए, ठीक है। इसमें आपको एंटोनिम देखना है वर्ड का, ठीक है। ये सारा दिया हुआ है, वाइड स्प्रेड, डैश, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन आप ये पूरी लाइन पढ़ोगे, डिस्ट्रक्शन का क्या देखोगे? एंटोनिम देखोगे। क्या हो जाता है उसका? क्रिएशन हो जाता है। लेकिन मैं आपको आज पढ़ाने नहीं आया हूं कि मैं उसको आप पढ़ाऊं, लेकिन मैं आपको बस ये बताने आया हूं कि जैसे पहले क्वेश्चन थे वैसे ही अभी क्वेश्चन है। हाँ, जीडी का अलग होता है, एमटीएस का अलग होता है, सीएचएसएल का अलग है, सीजीएल का अलग है। थोड़ा सा इसमें स्लाइटली डिफरेंट है ये चीजें, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि इंग्लिश में क्या चेंज हो जाएगा। मैं क्या ही के साथ वर लगाने लग जाऊंगा? क्या एसएससी एग्जाम में कुछ नई ही चीज पूछ लेगा? है ना, जो चीजें आती हैं वैसी ही आएगी। ग्रामर जितना है वो उतना तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तभी तो आपके लिए 150 रूल्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, आपको वो तो पढ़ना ही है। लेकिन बहुत से मुझे मैसेज आ रहे हैं, बहुत से बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर पैटर्न चेंज हो चुका है, ये मत पढ़ाइए। पैटर्न चेंज हो चुका है तो आपको क्या लग रहा है कि ग्रामर में कुछ और नया ग्रामर आ जाएगा? ग्रामर उतना ही है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अभी तक नहीं पूछे थे। तो उस चीज के लिए आपको सिर्फ इस चीज में निर्भर नहीं रहना है कि पीवाईक्यूज पढ़े और हो गया। ये एक आपको साथ साथ में चीजें बताई जा रही हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, वैसे क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी आपको वो रूल्स पढ़ने हैं जो कि हमारे 150 रूल्स में भी दिए गए हैं। और अगर आपको वो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए उन वीडियोस को। लेकिन सबसे मेन बात है कि जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही आएंगे। ग्रामर वैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन हाँ, जो नई चीजें आ सकती हैं, जैसे कि अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी आपकी, उसके बाद मैं आपके साथ वो चीजें डिस्कस करूंगा। देखिए, स्ट्रेटेजी आपको अगर चाहिए कि आप लास्ट के कुछ एक महीना दूर है एग्जाम से और आप क्या कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। इस चैनल में मैं सिर्फ आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हैं लास्ट में? तो देखिए, 150 ग्रामर रूल्स की एक सीरीज बन रही है, आप उसको डेली देखिए, ठीक है। 2 बन चुकी हैं, रोज रोज अब उसकी भी वीडियोस आने वाली है। तो रोज रोज आप 10-10 भी आपके 10-10 भी एग्जाम्पल्स, अपने 10-10 भी रूल्स पढ़ेंगे तो आपका आराम से ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक तो पॉइंट वो हो गया। दूसरा पॉइंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के लिए, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं कि कैसे आती हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं। और कुछ नए भी करवाने वाला हूं, क्योंकि सभी को डर है कि नए जैसे कुछ आ जाएंगे तो नए भी करवा देंगे। तो नए भी आने वाले हैं, कल शाम की 10 बजे की लाइव क्लास में आ जाएंगे वो। दूसरी बात है ईडियम्स। ईडियम्स मैंने बहुत सारे कराए हैं, आप ईडियम्स को भी पढ़ सकते हैं। वही पैटर्न है सारा, ईडियम वैसे ही आने हैं, वैसे ही आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आने हैं, वैसे ही आपका ग्रामर आना है। कुछ नए एक्स्ट्रा रूल्स हो सकते हैं, तो उसके लिए सिर्फ पीवाईक्यू में निर्भर नहीं रहना है, आपको देखने हैं वो सारे 150 रूल्स या कोई भी चीजें देखिए।
फिर उसके बाद आता है आपका रूट वर्ड्स। अगर आपके रूट वर्ड्स अच्छे हैं तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आराम से कर लेंगे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको रूट वर्ड्स अच्छे चाहिए। ठीक है, रूट वर्ड्स वैसे वर्ड्स होते हैं जो एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बने होते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए भी मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है रूट वर्ड्स की, आप उसको जाके भी देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है वॉइस और नरेशन। इस बार जो नया है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि वॉइस और नरेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक सुनने में आया हुआ है कि वॉइस और नरेशन से भी बन सकते हैं। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हो तो सीजीएल के एग्जाम चले हुए हैं और आपके सारे सीएचएसएल के एग्जाम है जो आने वाले हैं, तो उनके लिए भी आपको आरसी पढ़नी है और बोल रहे हैं कि आपके आरसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो आरसी के लिए भी हम वीडियोस बना रहे हैं या बनाने वाले हैं। ठीक है, और वॉइस और नरेशन तो आपको पढ़ना ही है, और वॉइस और नरेशन की भी आपको 100 वॉइस और 100 नरेशन की आपको एक वीडियो आने वाली है, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी, 150 रूल्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की वीडियोस देखिए। अब एक एक को आप उतार नहीं सकते, लेकिन अब वीडियोस देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाइए, वहां पर भी आपको कुछ पीडीएफ मिल जाएंगी, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपके इडियम्स, इसकी भी काफी वीडियोस हमने डाली हैं और वो वीडियोस भी आने वाली हैं। और रूट वर्ड्स, अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अच्छे करने हैं तो रूट वर्ड्स पढ़िए, और साथ में आपका आ गया वॉइस नरेशन और आरसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज के हिसाब से तो यही लगा रहे हैं कि वॉइस और नरेशन भी आ सकते हैं, तो उसको भी साथ साथ पढ़ते रहिए, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन सारी बात इतने में आती है कि कोई पैटर्न कुछ नया नहीं दे रहा है, आपको वही चीजें हैं जो ग्रामर में आती है। ग्रामर ऐसी कोई चीज नहीं है कि कुछ नया लेके आ जाएगा, सब कुछ वैसी ही चीजें आती हैं। आपको इन्वर्जन आ सकता है, आपको कंडीशनल सेंटेंस आते हैं जो कि हमेशा से आते रहे हैं, तो कभी ना कभी वो चीज ज्यादा भी आ सकती है, कभी कम भी आ सकती है, तो इस चीज में घबराना नहीं है। पैटर्न चेंज हो चाहे ना हो, ग्रामर वैसा ही रहता है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं बता सकता, बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो जाए, कुछ कोई चीजें ज्यादा आए कोई चीजें कम आए, वो चीज हो सकती है। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ रूल लगते हैं। अगर आपको रूल्स आते हैं, आपको पता है कि किस चीज को हम क्या बोलते हैं, तब उसमें कोई डरने की बात नहीं है, तब उसमें कोई पैटर्न चेंज होने जैसी कोई बात नहीं है, तो वो चीजें आपके लिए बराबर रहेंगी। तो बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कोई पैटर्न चेंज नहीं होगा। जैसे आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं कि 2025 के जो जीडी के एग्जाम है वो भी वैसे ही हुए हैं, या आप बाकी चीजें भी अगर खुद एक्सप्लोर कीजिए, खुद देखिए कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको हर एक चीज बता दी, और जो जो लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में यही चीजें लिख रहे हैं कि सर पैटर्न चेंज हो चुका है, ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा प्लीज बता दीजिए। अगर आपको पता है कि क्या आएगा, रूल क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल रूल चेंज नहीं हो जाएंगे, एडिशनल रूल आ सकते हैं, लेकिन कौन से, जो कि पहले भी आए हुए हैं। हर एक चीज पहले वाली आ जाती है, क्वेश्चन सेम थोड़ी आएगा। आपको क्या लग रहा है कि जो आपको पीवाईक्यूज करवाए जा रहे हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्ट, या एग्जैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, नहीं, लेकिन वर्ड्स तो वैसे ही रहेंगे ना, क्वेश्चन तो वैसे ही रहेंगे ना। अगर कोई रूल है जिसमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो वो तो वैसे ही रहेगा ना। तो ये चीजें अगर आप सीख लोगे तो इसमें क्या आपकी बुराई है, या क्या आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि किसी के बहकावे में मत आइए, किसी को गुमराह मत कीजिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए और हर एक स्ट्रेटेजीज को अपनाइए जो मैं बता रहा हूं। अब बात आती है कि आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है और आपके लास्ट के महीने में हो आप, तो आपको बस एक काम करना है, सारी वीडियोस को ध्यान से देखना है। जो जो भी वीडियोस डाली है, आप किसी भी क्रिएटर के पास जाइए, लेकिन मैं आपको अपने पास आने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 150 रूल्स की एक सीरीज बना रहा हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मैंने बहुत सारे किए हैं, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज किए हैं, ईडियम्स हमने बहुत सारे किए हैं, रूट वर्ड्स की पूरी सीरीज हमारे पास पड़ी है, वॉइस और नरेशन की नए नए पैटर्न के साथ सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, और आरसी भी हम कर रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा कोई स्ट्रेटेजी नहीं रह सकती सिर्फ इंग्लिश के लिए। बाकी आपको रिसर्च करनी है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन इंग्लिश के लिए ये सारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी और यही तरीका होगा आपका एग्जाम क्लियर करने का। तो आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, रोज लाइव आएंगे तो आपको पीडीएफ वहीं जाके मिलेंगी। और ऑल द बेस्ट सभी को। और जो जो लोग भी कुछ नए भ्रम लेके आए हैं, स्ट्रेटेजीज बता दी गई हैं, और न्यू पैटर्न सिर्फ उसके लिए होता है जिसको सिर्फ बहाने करने हैं, जिसको पढ़ना है वो सारी चीजें पढ़ेगा, और हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, हर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एसएससी क्लियर दिस ईयर ये स्लोगन ना भूलें। चलिए, नमस्कार।